गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th का एग्जामिनेशन आने वाला है और ऑर्गेनिक के कुछ जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे उसमें से मैंने आज 4 क्वेश्चन को लिया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है explain with mechanism that which group in phenol is ortho and para director. Explain with mechanism OH group in phenol is ortho and para director। पहला क्वेश्चन ये हम लोग का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है आपको मैकेनिज्म लिखना है और शो करना है कि ये ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टर है। तो हम लोग देखते हैं ये आपका C6H5OH है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल और फिनॉल के पास ये लोन पेयर है, ये रेजोनेंस हो रहा है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम। आपका जो स्ट्रक्चर होगा, न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा, उसमें से आपका यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और ये लोन पेयर डोनेट किया है प्लस चार्ज और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज, ये ज्यों का त्यों। आगे भी होगा रेजोनेंस इसमें, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम और रेस्ट पोजीशन ज्यों का त्यों। डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां रहेगा ही, आपका एटम टू बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नेगेटिव चार्ज, ये ज्यों का त्यों। और आगे देखिए, आगे भी रेजोनेंस होगा। यहां पर आपका फिर एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, ये ज्यों का त्यों। यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर देख लीजिए, फिर फर्दर रेजोनेंस होगा, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम और इस तरह आपका यह देखिए ये OH। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिनॉल का 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस तरह यह 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया फिनॉल का 5 रेजोनेटिंग। और आप देखिए इस OH के रिस्पेक्ट में ये कहां कहां नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। ये आपका हुआ, इसको मान लीजिए 1, ये 2, क्योंकि हम लोग 1-2 पोजीशन को क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, और 1-3 पोजीशन को क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं, और 1-4 पोजीशन को क्या कहते हैं, पारा कहते हैं, ऑर्थो मेटा पारा। तो नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग पर OH के चलते कहां कहां आया, तो OH के रिस्पेक्ट में 1-2 पर आया, फिर कितना पर आया, यहां पर देखिए 1-4 पर आया, फिर इधर से देख सकते हैं ये 1-2 पर आया, और यहां पर तो आया ही नहीं, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन पर आया नेगेटिव चार्ज, यहां पर पारा पोजीशन पर आया, यहां पर क्या आया, ऑर्थो पोजीशन पर आया। मतलब क्या हुआ कि OH जो है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रेजोनेंस से की सहायता से, और ऑर्थो और पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल जो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेंजीन मेनली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पारा पोजीशन पर। मतलब OH के रिस्पेक्ट में जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे वह ऑर्थो और कहां आएंगे, पारा पर। देयरफॉर, है ना, वी कैन से दैट कि OH ग्रुप इन फिनॉल इज ऑर्थो पारा डायरेक्टर। ठीक है, ओके। हम लोग यहां पर लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं, OH ग्रुप इन द बेंजीन increase the electron density at ortho
and para position by the help of resonance. Therefore, we can say that OH group in phenol is ortho para director. Okay. अगर कोई डाउट हो क्वेश्चन में, कोई आपको डाउट रहता है, आप इसको डायग्राम बना देंगे और मैकेनिज्म हो गया ये आपका, और उसको लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही हमने आज क्वेश्चन को चूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 2 क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल इज ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। तो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन का मतलब जिसका ऑलमोस्ट अल्कोहल का जितना मोलिकुलर वेट है, ऑलमोस्ट एल्केन का भी उतना ही अगर मोलिकुलर वेट है, तो बॉइलिंग पॉइंट का अल्कोहल का ज्यादा होगा। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन एल्केन और कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। होता भी है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का ज्यादा होता है कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से। क्यों होता है? तो देखिए, आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो एकदम जरूर ही रहेंगे। वह क्वेश्चन रहेगा किस कंसेप्ट से? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके 12th एग्जाम में आएंगे ही। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो हम बताएंगे भी। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा है। क्यों? तो अल्कोहल देखिए, अल्कोहल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ROH से। एल्केन को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? RH से। दिस इज अल्कोहल। अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? OH। एल्केन में कौन सा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता एल्केन में, ठीक नहीं? तो यहां पर जो है OH है, OH यहां पर कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां कैसा होगा? डेल्टा नेगेटिव। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन क्या है आपका? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल यहां पर आएगा, अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल यहां पर आएगा। यहां पर कैसा होगा? प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और ये आपस में अल्कोहल जो हो जाएगा वो बना देगा इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। जबकि एल्केन क्या बना पाएगा? नहीं बना पाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों नहीं बना पाएगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन के साथ क्या क्या जुड़ा होना चाहिए? FO या N, फोन होना चाहिए। फोन मतलब क्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। फोन के साथ हाइड्रोजन रहता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो एल्कोहल जो होते हैं, है ना, उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, बना सकता है, जबकि एल्केन नहीं बना सकता है। इस कारण हम कह सकते हैं अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटर देन होता है एल्केन से। इसको हम लोग अगर लिखना होगा तो इस तरह लिखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बिकॉज अल्कोहल कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बट एल्केन कैन नॉट फॉर्म। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होते हैं ना बहुत सारे, जैसे पूछते हैं व्हाई H2 is found in liquid state at room temperature but H2S found in gaseous state। तो ये भी क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड से है। यहां भी वही रीजन होगा, हाइड्रोजन कैन फॉर्म, वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट H2S कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका इसी से हाइड्रोजन बॉन्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, और ये आपका क्या है? पारानाइट्रोफिनॉल है। तो कहा जाता है कि पारानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलाटाइल देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। या कह सकता है कि पारानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। तो पारानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पारानाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसका भी वही रीजन है। ये भी क्या करता है? इसमें भी क्या बनता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन नेसेसरी है रहेगा, आप उसको समझ लें, उस क्वेश्चन को एकदम छोड़ा नहीं, बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है हमारे पास जो हम लिए हुए हैं अभी आपके लिए क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th के एग्जामिनेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है एनिलीन इज वीकर बेस, एक्सप्लेन है। एनिलीन इज वीकर बेस, तो सब फर्स्ट ऑल ऑफ व्हाट इज एनिलीन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनिलीन, एनिलीन क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो एनिलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनिलीन इज C6H5NH2। C6H5NH2 is the chemical formula of aniline। अब इसका कह रहा है आपके क्वेश्चन में, कहा था वीकर बेस, एनिलीन इज वीकर बेस, वीकर बेस है वीकर बेस। तो अब कहता है एक्सप्लेन करना है कि वीकर बेस क्यों है, एरोमेटिक, इसको एरोमेटिक एमीन भी कह सकते हैं। एनिलीन इज एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन हो सकता है। इस क्वेश्चन में आपको कह सकता है एरोमेटिक एमीन इज वीकर बेस, एक्सप्लेन एरोमेटिक एमीन वीकर बेस होता है क्यों। तो बहुत ढंग से क्वेश्चन पूछ देता है, और भी क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकता है कि एनिलीन इज वीकर देन अमोनिया, वीकर बेस देन अमोनिया, तब भी उसका आंसर यही होगा, सारा का आंसर एक ही होगा, कंसेप्ट समझना है। तो एनिलीन, तो आपका एनिलीन वीकर बेस क्यों है, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। एनिलीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए, ये आपका है, यहां पर आ गया C6H5 और ये हो गया NH2, ये लोन पेयर एनिलीन का है। दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एनिलीन, एलिनीन हो गया। अब हम लोग जानते हैं जो लोन पेयर डोनर होता है, जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसे हम लोग बेस या लुईस बेस कहते हैं। लोन पेयर डोनर, जिसके पास लोन पेयर बेस ही होगा उसको हम लोग लोन पेयर बेस कहेंगे, लोन पेयर डोनर। तो सबसे पहली बात है देगा कौन, हु विल बी डोनर, दानी कौन होगा। तो दानी कौन होगा, यह बहुत लोग बोलेगा जिसके पास पैसा होगा वह दानी होगा, ऐसा नहीं होता, पैसा होने पर दानी जरूरी नहीं होगा। कोई क्या है, मान लेते हैं किसी के पास पैसा ही नहीं है तब भी दानी नहीं होगा, किसी के पास पैसा है लेकिन मन ही नहीं है, धन तो है लेकिन मन नहीं है, तो दान कैसे करेगा। किसी के पास क्या मन है लेकिन धन नहीं है, तो दान करने के लिए क्या होना चाहिए, धन और मन दोनों। इसके पास तो धन है, एक लोन पेयर है, लोन पेयर है, धन है, आपको लग रहा होगा कि लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन यह मन है कि नहीं वो चेक करना है। यह देखिए रेजोनेंस के चलते ये एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, यहां पर आपका इसका स्थिति क्या बन गया, रेजोनेंस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं करता है, पोजीशन ऑफ सिर्फ पाई बॉन्ड चेंज करता है। यहां पर से जैसे आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर हो गया, ये डोनेट किया है, इस पर जो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा प्लस, और यहां पर से आपका बॉन्ड टू एटम, यहां पर नेगेटिव चार्ज। यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे और आगे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के चलते आपका क्या हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर, ये ज्यों का त्यों रहेगा, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज, और ये ज्यों के त्यों। फिर आप देख सकते हैं फर्दर भी ऐसा ही होगा ना, आपका NH2 प्लस है, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव चार्ज, और फाइनली आपका हो जाएगा एटम टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू एटम, यहां पर NH2 आ जाएगा। हो क्या हो गया, क्या यह लोन पेयर डोनेट करने का इसके पास टेंडेंसी है, लोन पेयर तो है, क्या लोन पेयर यह डोनेट करेगा, नहीं, यह लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी इसका क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस के चलते इसके साथ जो बेंजीन है इसको अपने डीलोकलाइज कर दे रहा है,
डिलोकलाइज हो जा रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या है, कम है। मतलब एनिलीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी इज लेस या वेरी लेस। ओके, वाई? ड्यू टू delocalized इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर। क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू रेजोनेंस। अब देख सकते हैं आप, आपका आंसर आप क्लियर है। एनिलीन इज वीकर बेस, एक्सप्लेन। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच दीजिए तो और अच्छी बात, और फाइनली लिख दीजिए एनिलीन इज वीकर बेस बिकॉज एनिलीन कैन नॉट डोनेट लोन पे इलेक्ट्रॉन इन इजी वे ड्यू टू इट हैज delocalized लोन पे इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस वर्ड यहाँ कीवर्ड है। रेजोनेंस वर्ड आपको याद रखना है। एनिलीन में रेजोनेंस के कारण क्या होता है, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी कम होता है। ड्यू टू दिस रीजन एनिलीन इज वीकर बेस। इसी कारण एनिलीन क्या होता है, वीकर बेस होता है। इसी का क्वेश्चन जो हो सकता है आपको चेंज कर दे एग्जामिनेशन में, कह दे एनिलीन इज वीकर बेस देन अमोनिया। अमोनिया से एनिलीन क्यों वीकर बेस होता है, तो वही होगा, यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, यहां पर रेजोनेंस हो जाएगा। या भी कर सकता है, इसको एनिलीन के जगह यहां वर्ड यूज कर दे एरोमेटिक एमीन इज वीकर बेस, एक्सप्लेन। ये एरोमेटिक एमीन ही है, एनिलीन के जगह एरोमेटिक एमीन लिख दिया, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया हल्का सा, कंसेप्ट तो वही है। आप लोग लिख लेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करें। और आपको और इसमें कुछ चाहिए इंपॉर्टेंट चीज, आप ना मैं समझा रहा हूं, हमको लग रहा है समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं और इसका कंसेप्ट भी समझना चाहिए। तो सबसे है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड आईपीएससी नेम ऑफ द फ्लोइंग। लैक्टिक एसिड एंड दूसरा है टार्टरिक एसिड। लैक्टिक एसिड को इसका आईपीएससी नाम क्या होता है ये तो जान लो, आईपीएससी नाम इसका याद ही कर लो, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। एवरीबॉडी नो दैट लैक्टिक एसिड फाउंड इन मिल्क। लैक्टिक एसिड फाउंड इन मिल्क कहां पाया जाता है, फाउंड इन मिल्क। लैक्टिक एसिड फाउंड इन मिल्क। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला खींचना है, खींच लो। लैक्टिक एसिड का जब आईपीएससी नाम लिख लोगे ना, तब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए हम लोग उर्दू की तरह पीछे जाते हैं। प्रोपेनिक एसिड, तो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं ना, 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, 1 2 3 हो गया। प्रोपेनोइक एसिड मतलब कि प्रोपेन में से ई हटा, ओइक एसिड एक कार्बन जो चला गया COOH में, भेज दो एक कार्बन को COOH में, खत्म हो गया इसकी कहानी। एक एक वर्ड का यूज हो गया। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोप मतलब 3, एन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, ओइक मतलब COOH, प्रोपेनोइक। और कितना हाइड्रोक्सी है, इसको सीनियर मानते हैं COOH को, इसके रिस्पेक्ट में इधर से नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे क्योंकि COOH क्या है, सीनियर होता है ना, आपका OH कर दिया। अब फाइनली हम लोग हाइड्रोजन देंगे, इतना देंगे कि हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को, टेट्रा वैलेंसी को पूरा कर ले। यहाँ 1 1 2 3 ऑलरेडी हो चुका है, एक बढ़ देंगे। यहां पर 1 है और कितना दे देंगे, 3 दे देंगे, 3 हाइड्रोजन 1 4। ठीक है, देखिए लैक्टिक एसिड का ये आईपीएससी नेम हो गया स्ट्रक्चर। इसमें एक क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि लैक्टिक एसिड में कितने कैरल कार्बन होते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल कैरल कार्बन इन लैक्टिक एसिड, पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। लैक्टिक एसिड
का कायरल कार्बन होता क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन होता क्या है, कायरल कार्बन और इसको हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन, स्टीरियोजेनिक सेंटर, एसिमेट्रिक कार्बन स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं। ज्यादा फेमस है कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन किसको कहते हैं, याद रखिएगा, वैसा कार्बन जिसके अगल बगल चारों बगल घूमने पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो या एटम्स हो, है ना, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू वाई, वाई नॉट इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जेड। मतलब यहां पर राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न होगा। वैसा कार्बन जिसके पास राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न होगा उस कायरल को कहेंगे कायरल कार्बन। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी होगा कितना, sp3, सिंगल बॉन्डेड होगा, ठीक है, नॉन साइक्लिक में। तो यहां देख सकते हैं, अब इस कार्बन को हम कहेंगे तो यहां तो 4 हो ही नहीं रहा है, ये राम हो गया, ये लक्ष्मण, ये पूरा इसको एक मानेंगे शत्रुघ्न, भरत हुआ, राम लक्ष्मण, ये भरत, 4 डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं, अभी मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए ये कार्बन को कायरल कार्बन कह ही नहीं सकते। इससे पूछते हैं क्या तुम कायरल कार्बन हो, तो बोलेगा हाँ। देखिए ये हाइड्रोजन एक हुआ राम, है ना, ये COOH को पूरा मान लो 2, लक्ष्मण, ये भरत और ये शत्रुघ्न, ये कायरल कार्बन हुआ। कायरल कार्बन को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से, है ना, स्टेरिक मार्क लगाते हैं, स्टेरिक मार्क स्टार के यहां से। इससे पूछते हैं क्या कायरल कार्बन है, इसके पास देखो आप इसको थोड़ा सा कॉन्डेंस किया था, उसको स्कैटर्ड करके भी लिख सकते हो, समझने के लिए लर्नर हो तब। तो देखो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन राम लक्ष्मण, क्या राम राम राम, देखो लक्ष्मण पूरा है, मतलब इसमें 3 आइडेंटिकल ग्रुप है, चौथा डिफरेंट है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन लैक्टिक एसिड, तो ओनली 1। लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। और ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, आप लोग पढ़े होंगे अगर तो जानते होंगे, अगर एक कायरल कार्बन होता है तो हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। एक कायरल कार्बन कंपाउंड वाला क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जो पीपीएल को क्या करे, रोटेट कर दे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो लेवो कहेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव है ना, इसका डेक्स्ट्रो फॉर्म भी है और लेवो फॉर्म भी है। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, ओके, कायरल कार्बन भी समझ में आ गया। लैक्टिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनिक एसिड इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फाउंड इन मिल्क। स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको लिख दिया मैंने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड में आप ऐसे देख लो, चलो हाइपेसी नाम लिख लो इसका, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इधर से भी करते बात ही पड़ता, बराबर ही पड़ता, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, इसमें कॉमन सेंस इधर से भी कीजिएगा तो उसका आईपीएससी नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहां कहां आया आपका 2 और 3 पर, 2,3 दे दीजिए, डैश दे दीजिए। 2 बार आया है, डाई OH के लिए क्या लगाते हैं आप प्रीफिक्स के रूप में, डाई हाइड्रोक्सी ना। और कितना कार्बन हो गया आपके, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन में से ई नहीं हटाना है, क्यों, 2 आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप है, ब्यूटेन 1 4 क्या चाहिए, डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। ये हो गया टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का आप आईपीएससी नेम याद कर लीजिए, 2 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड, स्ट्रक्चर खींच लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन सिमिलरली वहां भी पूछ सकता है, यहाँ पर कितने कायरल कार्बन होते हैं, हाउ नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन द टार्टरिक एसिड। तो यहां पर देख सकते हैं, ये तो होगा नहीं ना, यहां पर देखिए राम लक्ष्मण भरत पूरा शत्रुघ्न, ये कायरल कार्बन हो गया, ये वाला कायरल कार्बन नहीं होगा। इससे पूछते हैं ये राम ये लक्ष्मण ये भरत ये पूरा शत्रुघ्न, तो यहां पर हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन टार्टरिक एसिड, तो आप बोल देंगे 2, है ना। ओके, आज इतना ही क्वेश्चन लेके आए थे। आपको अगर अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन अच्छे हैं तो कमेंट करें, और अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो है
हिम्मत बढ़े और मैं आगे वीडियो बनाते रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।